नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पेश है संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के दिन भर की कार्यवाही पर हमारा विशेष बुलेटिन सदन दिन भर। सबसे पहले नजर संसद में आज हुए कामकाज की सुर्खियों पर। निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा की मंजूरी। विधेयक में मतदाता सूची में दोहराव से रोकने की व्यवस्था, फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता पहचान कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव। विपक्ष के विरोध के बीच पारित हुआ विधेयक। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस संशोधन विधेयक 2021 संसद से पारित। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी विधेयक पर लगाई मुहर। उच्च सदन में चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित हुआ विधेयक। 7 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए की वसूली की। 2021-22 के अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए लोकसभा में वित्त मंत्री ने दी जानकारी। पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच से संबंधित विनियोग विधेयक भी ध्वनिमत से पारित। और संसद की स्थायी समिति को भेजा गया मध्यस्थता विधेयक। उच्च सदन में विपक्ष की मांग को सरकार ने किया स्वीकार। संयुक्त समिति के पास भेजा गया जैव विविधता विधेयक। लोकसभा और राज्यसभा की 21 सदस्यीय समिति करेगी विधेयक पर विचार। सदन दिन भर में सबसे पहले लोकसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरें। शीतकालीन सत्र का आज 16वां कार्य दिवस था। आज ही के दिन लोकसभा में हालांकि व्यवधान की स्थिति बनी रही और सदन की कार्यवाही 4 बार स्थगित की गई। विपक्ष के सदस्य गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। इसके बावजूद सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान 20वें प्रश्न तक पहुंच गया। फिर विधायी कार्य करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुदान मांगों की दूसरे बैच पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उसे पारित कराया गया। साथ ही सदन ने आज 5वें विनियोग विधेयक 2021 पर विचार किया और उसे भी पारित किया गया। सदन में सबसे ज्यादा गतिरोध की स्थिति चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 को लेकर बनी। हालांकि व्यवधान की स्थिति के बावजूद ये विधेयक न सिर्फ आज पेश हुआ बल्कि विपक्षी सदस्यों के विरोध के बावजूद इस पर चर्चा हुई और इसे पारित किया गया। इन सबसे पहले आज लोकसभा ने 3 दिवंगत सांसद चंद्रपाल शैलानी, श्री कोनिजेती रोसैया और राम नगीना मिश्र को श्रद्धांजलि दी। आज लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पेश हुआ। व्यवधान के बीच उस पर चर्चा हुई और उसे पारित भी किया गया। विधेयक के पेश होने से पहले से ही विपक्षी सांसदों ने बिल को लेकर सदन में अवरोध की स्थिति बना दी थी। सदन में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। कांग्रेस के ही मनीष तिवारी और शशि थरूर और उनके साथ ही AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय, बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडे और RLP के NK प्रेमचंद्रन ने विधेयक के पेश किए जाने का जमकर विरोध किया। हालांकि तमाम विरोध के बावजूद विधेयक को पेश करते हुए कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से बोगस वोटिंग पर लगाम लग जाएगी। सरकार यह कोशिश करता है कि बोगस वोटिंग रुकना चाहिए और फेक वोटिंग, नकली वोटिंग जो होता है इसमें अगर रोकने के लिए कदम उठाया जाता है तो इसमें सदन को इसमें साथ देना चाहिए। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को सर मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो पुट्टुस्वामी केस में जो जजमेंट में लीगलिटी ऑफ दिस एक्शन व्हिच आर्टिकुलेट्स द एक्जिस्टेंस ऑफ लॉ, ये बिल्कुल क्वालिफाई होते हैं क्योंकि हम एक कानून बनाने जा रहे हैं और इसके तहत लोगों को एक बराबरी दरवाजा और दर्जा देने जा रहे हैं। साथ साथ सर इसमें लेजिटिमेट स्टेट एम होना चाहिए, यानी कि
इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट होना चाहिए। तो बिल्कुल इस काम के माध्यम से आधार को इलेक्टोरल में लिंक करने से ये स्टेट का बिल्कुल इंटरेस्ट है। और सर फाइनली टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में बिल्कुल क्वालिफाई होते हैं, इसलिए ये बिल को पूरे एकजुट से समर्थन करने के लिए मैं आह्वान करता हूं। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पेश किए जाने के बाद हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के लिए अनुदान मांगों के दूसरे बैच को लेकर हुई चर्चा का जवाब दिया और उसे पारित भी किया गया। लेकिन फिर चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा की बारी आई और सदन में व्यवधान के बावजूद इस पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस संशोधन विधेयक को लाने के पीछे की 3 वजह बताई। अभी जो प्रावधान है 18 साल क्रॉस होने के बाद भी आपको वंचित होता है, क्योंकि पूरा सिस्टम में जनवरी 1 तारीख को जो क्वालिफाइंग डेट है, पूरे साल में एक ही क्वालिफाइंग डेट दिया है। उस क्वालिफाइंग डेट में अगर जो आते हैं उसके बाद पूरे साल भर जो रह जाते हैं उसको वंचित होता है। इसलिए एक क्वालिफाइंग डेट्स को सर 18 साल होने के बाद 1 जनवरी, 1 तारीख अप्रैल, 1 तारीख जुलाई और 1 तारीख अक्टूबर कैलेंडर ईयर में 4 क्वालिफाइंग डेट्स दिया गया है। उसके अलावा सर अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं था। इसका मतलब जो एक इंसान कहीं सर्विस में काम करते हैं, कहीं अपने जो ओरिजिनल वोटिंग जो जहाँ पे उसका नाम है उससे अलग जगह जाते हैं तो उसको सर्विस वोटर कहलाते हैं। तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वाइफ, यानी कि हस्बैंड का कोई प्रावधान नहीं, वहाँ लिखा हुआ है वाइफ। तो सेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 20 का सब सेक्शन 6 में रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट में जो वाइफ लिखा हुआ है उसका जगह में स्पाउस लिखने का इसमें प्रावधान किया गया है। डिटेल सर जब चर्चा होंगे तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सर। इसके बाद सर प्रेमिसेस जो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो जगह चाहिए उस प्रेमिसेस को एक्वायर करने का प्रावधान जो है उसको थोड़ा सा एक्सपांड किया गया है। चर्चा में पक्ष विपक्ष के कुछ सांसदों ने हिस्सा लिया। हालांकि विपक्षी सांसदों की ये शिकायत थी कि इस तरह इस अहम विधेयक को पारित कराना उचित नहीं है। आज यदि आधार को हम इलेक्टोरल रोल्स के साथ जोड़ रहे हैं, कौन सा अन्याय कर रहे हैं? क्योंकि इनको बांग्लादेशियों को बनाना है। इस सदन में ऐसा हुआ सभापति महोदय कि जो नेपाल के नागरिक थे एम.के. सुब्बा यहाँ के सांसद हो गए। इस आधार के बाद जो है कांग्रेस न बांग्लादेशी को बना सकती है, न नेपाली को बना सकती है, न किसी को बना सकती है। और इसीलिए ये वोट बैंक की जो राजनीति है, इस कारण से सारी पॉलिटिकल पार्टी, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, ये सारे लोग केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। If the honorable minister wants electoral reforms, he should take this bill back, bring a comprehensive bill of entire all electoral reforms, talk about the women's reservation bill, electronic bonds, महिला रिजर्वेशन का बिल भी इसके साथ लाए। हम साथ में समर्थन करेंगे और ये बिल पास करेंगे। And in Andhra, what happened was because of this seeding of Aadhaar and this data together, they could go ahead, the previous government could go ahead and make sure that whom to be given what and whom to be given, taken out what. So I request the minister to again, please come with a comprehensive bill so that a proper discussion happens. This bill violates the basic structure of the Constitution. In the Keshananda Bharati case, it was clearly said that democracy is part of basic structure. This government is taking away the autonomy of the Election Commission. An epic card is issued through a constitutional process by a constitutional government authority. You have no right whatsoever. On the constitutional grounds, now my opposition is regarding the way by which the bill is being passed. Because the bill is introduced only today. Even the members are not getting an opportunity to move the amendments. This is our democratic right.
चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों को एक बार फिर बिल का समर्थन करने की गुजारिश की और फिर विधेयक पारित कराया गया। हम लोग जो प्रावधान ला रहे हैं ये जनता का इंटरेस्ट में है, वोटर का इंटरेस्ट में है और इस देश में साफ सुथरा चुनाव का दृष्टि में आगे बढ़ रहे हैं। मैं पूरा सदन को अनुरोध करता हूं कि इस बिल को सब समर्थन करें। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। आई रिक्वेस्ट द बिल में बी पास। प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरे बैच पर हुई चर्चा का जवाब दिया। अपने जवाब के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि अब बैंक पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हैं और अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े विषयों पर ध्यान दिया जा रहा है। चर्चा के दौरान तमाम सदस्यों ने जो सवाल उठाए थे, वित्त मंत्री ने एक एक करके उनका जवाब भी दिया। Many members had said that this time the demand is very high. Is it because we underestimated in the BE and therefore we have come up with a higher demand? I just want to highlight repeatedly that the total is 3,73,761,000 crores, of which 2,99,243 is the additional cash outgo. It is also because the big ticket expenditure are going one for the Air India, for which of course amount which has been allocated has been mentioned in the supplementary demand. अनुदान मांगों पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर ने की थी और उन्होंने सरकार की कई योजनाओं को लेकर टिप्पणी की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर शशि थरूर ने जो कहा था उसका जवाब वित्त मंत्री ने दिया। Honorable Member Shashi Tharoor, when he spoke about Beti Bachao Beti Padhao, came up with a very disheartening and discouraging slogan, Paisa Bachao Beti Dubao. If only Honorable Member Shashi Tharoor looked into the fundamental data, he'll know that so much of good work has happened. I will list out a few. The latest National Family and Health Survey recorded that there are 1,020 women, for the first time in the record, that there are more women in today's India, 1,020 women per 1,000 men after 2 years of research that this data has come out. That's one. वित्त मंत्री ने आगे एयर इंडिया के विनिवेश पर डीएमके के सांसद दयानिधि मारन के प्रश्नों का भी जवाब दिया। As regards Air India disinvestment, Sir, Dayanidhi Maran ji spoke about the sale of Air India for 18,000 crores. However, the value realization for this deal he is not talking about. Through this deal, 15,300 crore of Air India's debts will be paid for by the acquiring company and won't be a. अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कई विपक्षी सांसदों ने महंगाई पर सरकार को घेरने की कोशिश की। वित्त मंत्री ने अपने जवाब के दौरान कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में महंगाई दर 6% के दायरे में ही रही है। There was also enough concern being expressed by members on inflation. I want to underline the fact that more than 5 full years, the UPA government run their government with double-digit inflation and they didn't do anything about it. And today, even when inflation is contained well within 6%, which is a permitted limit, they seem to be talking about price rise. Yes, we will know that for edible oil and things like that, we are taking measures through the EGOM, which is empowered GOM for taking care of essential goods. We will attend to the problem of oil price, edible oil price, and also some of the essential edible items. But sir, because the debate went beyond
what was necessary in terms of the supplementary demands for grant. Members have every right to raise issues, no doubt, but I wanted to put them on the record, my response. And with this, I request the honorable members, the entire House, to pass the supplementary demands for grants. Those in favor of may say ayes, those against may say no. I think the ayes have it, and the ayes have it. The supplementary demand for grant second batch for year 2021-22 are passed. और इसके बाद अनुदान मांगों के दूसरे बैच को पारित करने और उसके फौरन बाद पांचवीं विनियोग विधेयक 2021 पर विचार कर उसे भी पारित किया गया। I rise to move that the bill be passed. प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। और इसी के साथ सदन दिन भर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यसभा में आज हुई कार्यवाही से जुड़ी खबरें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। I am standing at the spot where Yogeshwara Krishna recited the Bhagavad Gita and taught Dhanurdhara. You can see the tree behind me. भगवद गीता जब जिसने भावपूर्वक उसका अध्ययन किया तो अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं लगी। अनुवाद स्वतः अंदर से प्रस्फुटित होने लगता है। भगवद गीता का महात्म्य के बारे में हम जानेंगे, बातचीत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में। देखिए कार्यक्रम इतिहास गुरुवार रात 9 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात राज्यसभा में आज हुई कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर उच्च सदन में काफी अवरोध देखने को मिला। विपक्षी सांसदों के अवरोध के बाद सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित हुई और इसी वजह से प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका। विधि और कानून राज्य मंत्री एपी बघेल ने मध्यस्थता विधेयक 2021 को सदन में पेश किया। विधेयक पेश करने के बाद बघेल ने इस विधेयक को स्थायी समिति के भेजने की सिफारिश की। इसके तत्काल बाद उपसभापति हरिवंश ने कोविड-19 के नए रूप ओमिक्रॉन से पैदा हुई स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा शुरू की। इसके बाद राज्यसभा में द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस संशोधन विधेयक 2021 में संशोधन के लिए इस विधेयक को भी पेश किया गया। चर्चा के बाद इस संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर राज्यसभा में गतिरोध बना रहा। विपक्षी सदस्यों के अवरोध के कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने की कुछ ही देर बाद स्थगित कर दी गई। कार्यवाही दोबारा आरंभ होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और इसके बाद उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत उन्हें कुल 5 नोटिस मिले हैं। My priority is functioning of the House, discipline, decorum, decency, debate, discussion and decision. That is my priority. The other day, Friday, I have requested both the government and the opposition to sit together and discuss and then see to it that the House is restored and the decency and decorum is restored. But the minister met me and it's really, they briefed me, it's disappointing. No placards. राज्यसभा में आज नारकोटिक्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया।
इसके लिए पहले अध्यादेश लाया गया था और इसके कानून बनने के बाद वे लोग भी अब सजा के पात्र होंगे जो नशीले पदार्थों के उत्पादन या वितरण में संलग्न होते हैं या उनको वित्तीय पोषण करते हैं। आज राज्यसभा में इस विधेयक पर चली संक्षिप्त चर्चा के बाद जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह विधेयक मई 2014 में इस संबंधी विधेयक में रह गई एक अशुद्धि की वजह से लाया गया। Sir, this is an ordinance replacing bill. I quite understand the opposition if they object to ordinances, but the ordinance had to come in because the parliament was not in session and there was an order of the High Court of Tripura which very quickly wanted us to take it up, and therefore we had to bring in the ordinance. And like the way, rightly, it is always pointed out that legislation should be the better route. Now, in order to replace the ordinance, we've come with the legislation. I wish the opposition participates in this debate and then passes this legislation which shall replace the ordinance. ये बिल जो है, जो नारकोटिक्स के बारे में है, पूरे देश में इस नारकोटिक्स की वजह से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और मुझे इस बात का दुख है कि ये सरकार ना तो नियमों का पालन करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2014 से लेकर एक अमेंडमेंट जिसमें कि क्लरिकल मिस्टेक बताई जा रही है, 6 साल लगे आपके नारकोटिक्स ब्यूरो को पता लगाने के लिए, आपकी सरकार को पता लगाने के लिए। सर, एक ये पत्रिका है, पिछले 6-8 महीनों में बल्कि 2 वर्षों में ये बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है, आजकल ज्यादा प्रतिष्ठित हो गई है। वो पूरी की पूरी बॉलीवुड को, कल ही मैं सुन रहा था बिरला साहब कह रहे थे, उनके साथ जो विदेश का ग्रुप था, कि बॉलीवुड की वजह से भी हिंदुस्तान की पहचान है। और इस पत्रिका में नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के नाम से पूरी बॉलीवुड को डेमोनाइज किया गया है। अगर आप कहेंगे सर मैं टेबल पर रख दूंगा, पत्रिका का नाम लूंगा तो हंगामा होगा। सर, आखिरी टिप्पणी करूंगा, मना प्रभावी या नशीले पदार्थ, सर सबसे बड़ा नशा वो होता है जिसका जिक्र नहीं होता है। वो नशा है सर अहंकार का, सत्ता का, वो रिहाब से भी ठीक नहीं होता है। Sir, let me humbly submit, and I wish the honorable members were here. This error was committed during the UPA time. We are correcting that error. This error was committed in a bill which was introduced in 2011, and they themselves took up to 2014 to pass that bill. And when it was passed in February of 2014, and then when it got notified on 1st May 2014 before the elections, the errors went in. And the oversight problem or the error problem or the language problem is essentially something which we've inherited from them, and we are attempting to correct it. First thing. Second, they also accuse us, why did it take so long to correct? Sir, as soon as this was notified and soon after that, several cases came into the courts. The courts were hearing it. And one such a hearing which came to a conclusion was in the Goa bench of the Bombay High Court, where it was very clearly said, yes, this is an oversight problem. And that court had said, it's all right, it doesn't undermine the intent of the act. उच्च सदन के सदस्यों को सोमवार को अवगत कराया गया कि लोकसभा ने राज्यसभा द्वारा पारित संशोधनों के साथ सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। विधेयक में केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सरोगेसी बोर्ड और उपयुक्त प्राधिकरणों की स्थापना करके भारत में सरोगेसी को विनियमित करने का प्रस्ताव है। Kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 17th December 2021 has agreed to the amendments made by the Rajya Sabha to the Surrogacy Regulation Bill 2021 at its sitting held on 8th December 2021. विपक्षी सांसदों के अवरोध के बीच विधि और कानून राज्य मंत्री एसवी बघेल ने मध्यस्थता विधेयक 2021 को सदन में पेश किया। विधेयक पेश करने के बाद बघेल ने इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की सिफारिश की। To introduce a bill to promote and facilitate mediation, especially institutional mediation for resolution of disputes
commercial or otherwise, enforce mediated settlement agreements, provide for a body for registration of mediators to encourage community mediation and the make online mediation as acceptable and cost-effective processes and for matters connected therewith or incidental thereto. अभी आप सुन रहे थे कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल को, जिन्होंने मध्यस्थता विधेयक 2021 को सदन में पेश किया और इसे लेकर अपने विचार सदन में रखे। और इधर अवरोध के बीच कोविड-19 के नए रूप ओमिक्रॉन से पैदा हुई स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा हुई। आज चर्चा की शुरुआत करते हुए बीजेपी के सांसद जफर इस्लाम ने कहा कि सरकार ने इस बाबत बहुत सारे कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन भारत में फिलहाल नियंत्रण में है। इस संक्षिप्त चर्चा पर जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में दिए जा रहे वैक्सीन पर ओमिक्रॉन का क्या प्रभाव पड़ता है। WHO का जो रिपोर्ट आया सर, उसके हिसाब से आज अनप्रेसिडेंटेड रेट से WHO ने कहा अनप्रेसिडेंटेड रेट से ये बढ़ता जा रहा है। व्हाट डज दैट मीन सर? ये इट्स अ सीरियस थ्रेट, इट्स अ सीरियस थ्रेट फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी, फॉर ह्यूमैनिटी, एंड दीज पीपल आर नॉट कंसर्न्ड। द ऑपोजिशन बॉयज इज नॉट कंसर्न्ड। दे शुड बी सेंसिटिव अबाउट इट सर, बट दे आर नॉट। सर मैं बताना चाहता हूँ कि आज इंग्लैंड की सिचुएशन देखिए सर, इंग्लैंड में देखिए डेल्टा वेरिएंट भी तेजी से बढ़ रहा है, डेल्टा वेरिएंट भी तेजी से बढ़ रहा है, और साथ साथ अगर आप देखिए तो सर ओमिक्रॉन भी तेजी से बढ़ रहा है। आज सिचुएशन ऐसी है सर कि हमारी सरकार ने तो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं सर, और इसकी वजह से आज कंट्रोल है। आज तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध हुई है उसमें WHO ने बताया है और हमारे भी साइंटिस्ट ने इस बात से सहमत है कि कोविड मेडिसिन का प्रोटोकॉल जो डेल्टा वेरिएंट के लिए, गामा वेरिएंट के लिए और सभी वेरिएंट के लिए है, वही प्रोटोकॉल उसके लिए है। आज देश में जो 161 केस पाया गया है, उसमें से 13% केस एकदम माइल्ड है, 80% केस एसिम्टोमेटिक है, 44 केस ठीक होके अपने घर चले गए हैं। आज के दिन में हमारी कुल ये स्थिति है, और ओमिक्रॉन वायरस 96 कंट्री तक आज वो स्प्रेड हुए हैं। सभी तरह की नज़र हमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पर लगा के रखी है, और आने वाले दिनों में ये वेरिएंट और क्या इफेक्ट करेगा उसको भी हम देखते रहेंगे, और रेगुलर एडवाइजरी हम डिक्लेयर करते रहेंगे। कृपया मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है कि केवल उसके आधार पर ही आप अपना अवलोकन करिए, उसके आधार पर ही जनता को बताइए। तो मुझे लगता है कि सचमुच जनता में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसी के साथ सदन दिन भर में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।